नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में बालू का अवैध खनन बड़ी समस्या बनी हुई है। खनन माफिया द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। माफिया असलों के दम पर अवैध खनन कर ओवरलोड ट्रकों से निकासी करा रहा है। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर कार्रवाई की गई, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति तक सीमित रही। लगातार बालू का अवैध खनन कर बालू माफिया सरकार को भारी राजस्व का चूना लगा रहे हैं। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की सरीला तहसील क्षेत्र के चंदवारी डांडा खंड संख्या 26/8 का है, जहां दबंग बालू माफिया एनजीटी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नदी को छलनी करने में लगे हुए हैं। बालू माफिया स्वीकृत पट्टे से बाहर नदी में दिन रात प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनों से नदी के बीच जलधारा में अवैध खनन कर जिला प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। वहीं दबंग बालू माफिया नदी में पत्थरों का पुल बनाकर जालौन जिले की सीमा से भी अवैध खनन का खेल जमकर खेला जा रहा है। वहीं लोकेटरों के बल पर बराबर बालू से भरे ओवरलोड ट्रकों से निकासी की जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड ट्रकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी बिना फिटनेट और एनआर पर ओवरलोड ट्रकों से बालू की निकासी की जा रही है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। दबंग बालू खनन माफिया को जिला प्रशासन और योगी सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नदी में प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनें तांडव करती हुई नजर आ रही हैं। नदी में अवैध खनन करने के साथ साथ बालू से भरे ओवरलोड ट्रकों से लगातार निकासी की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने इस अवैध खनन में खनिज विभाग के साठगांठ का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने पर दबंग खनन माफिया उन्हें जेल भेजने की धमकी देता है, जिससे दबंग बालू खनन माफिया से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक और जूनियर विद्यालय के सामने से मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रकों की निकासी होने के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। अब तो हालात ये बन गए हैं कि स्कूली बच्चे भी भयभीत हैं, वो स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। हमें रास्ते में दिक्कत पड़ती है क्योंकि गाड़ी निकलती है ओवरलोड, सामने से गाड़ी निकलती है। अच्छा, आप तो वहाँ पे कीचड़ मटा है, इसलिए गाड़ी फंस जाती है, तो हमको घंटा भर रुकना पड़ता है। कृपया हमें एक्सीडेंट का भी डर लगता है, इसलिए हम स्कूल नहीं जाते हैं। ठेला जितने जाते हैं पूरे, और हमारी मजदूरी नहीं देते हैं। और मेन बात ये है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी जूनियर स्कूल में, जस्ट उसके बगल से रास्ता है, तो वहाँ न मतलब गाड़ी की कोई व्यवस्था है, ना गाड़ी बंद करवाते हैं, ना वहाँ रोकते हैं। बच्चों को आने जाने स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। तब एसडीएम साहब को भी हमने शिकायत की है। नदी के नदी में है, जो नदी से बालू उठा रही है, उस साइड से भी रास्ता उन्होंने बना ली है, और मतलब अवैध खदान चलाते हैं। जो रात में सो नहीं पाते। वो तिवारी है यहाँ के इंचार्ज, वो धमकी देता है पुलिस से पकड़वाएंगे तुम्हें, और कार्रवाई। कौन तिवारी है? वो इंचार्ज यहाँ का तिवारी। खराब हो चुका है कि जाने में सबसे भारी परेशानी है। और स्कूल के बगल से रास्ता है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये लोग वहाँ की कोई बंदोबस्ती नहीं करते। जैसे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो मुकदमा के लिए धमकी देता है। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों का भी असर बालू माफिया पर नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नदी में प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनों से बालू खनन होने के बाद भी जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बालू माफिया ऊंची रसूख रखने वाला हो, जिससे जिला प्रशासन भी कार्यवाही करने से डर रहा है? हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीना लगातार अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते रहते हैं। वही सरीला तहसील क्षेत्र के चंदवारी डांडा खंड संख्या 26/8 का खनन माफिया एनजीटी के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन कर धड़ल्ले से निकासी कर रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खनन माफिया किस कदर नदी की जलधारा में प्रतिबंधित मशीनें तांडव करती हुई नजर आ रही है। वही खंड संचालक अपनी सीमा के बाहर भी अवैध खनन करने का जो काम है वो बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। वही जिम्मेदार अफसरान का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से यूपी की बात के लिए राम सिंह राजपूत। तो देखा आपने, दबंग बालू माफिया किस तरह से बेखौफ बना हुआ है। नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नदियों का सीना चीरा जा रहा है। स्थानीय लोगों की तमाम शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन और खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ऐसे दबंग बालू माफिया पर जिला प्रशासन कब तक कार्यवाही करता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।